नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबों के बीच वीरों का कैसा हो वसंत कविता पे चर्चा करूंगा। वीरों का कैसा हो वसंत कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की है। सबसे पहले मैं सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवन परिचय प्रस्तुत करता हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका थी। झांसी की रानी कविता उनकी प्रसिद्ध कविता है। वे राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवित्री रही है। स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यातनाएं सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानी में भी व्यक्त किया। उनका जन्म 16 अगस्त 1904 नागपंचमी के दिन इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक गांव में रामानाथ सिंह के जमींदार परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही वे कविताएं रचने लगी थी। उनकी रचनाएं राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण हैं। इनके 5 संतान थे, जिसमें से 2 बेटी सुधा चौहान और ममता चौहान तथा 3 बेटे अजय चौहान, अशोक चौहान और विजय चौहान। उनके पिता ठाकुर रामनाथ सिंह के शिक्षा प्रेमी थे और उन्हीं की देखरेख में उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। इलाहाबाद के क्रॉस वेट गर्ल्स स्कूल में महादेवी वर्मा उनकी जूनियर और सहेली भी थी। 1919 में खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ विवाह के बाद वे जबलपुर आ गई थी। 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली वह प्रथम महिला थी। वे 2 बार इस आंदोलन के कारण जेल भी गई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी इनकी पुत्री सुधा चौहान ने अपनी पुस्तक मिला तेज से तेज नामक पुस्तक में लिखी है। इसे हंस प्रकाशन इलाहाबाद ने प्रकाशित किया है। वे एक रचनाकार होने के साथ साथ स्वाधीनता संग्राम की सेनानी भी थी। 15 फरवरी 1948 को एक कार दुर्घटना में उनका आकस्मिक निधन हो गया था। चलिए बात करते हैं वीरों का कैसा हो वसंत की कविता के संदर्भ में। वीरों का कैसा हो वसंत कविता प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। यह स्वच्छंद कवित्री है। यह अपनी कविताओं में स्वच्छंदता को उजागर करती है। चलिए इसके प्रसंग के बारे में जानते हैं। मेरी चौहान ने वीरों का कैसा हो वसंत कविता में कवित्री ने एक वीर सैनिक सारी सुख सुविधा का त्याग कर देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है, उनका वसंत कैसा होगा वर्णन किया है। व्याख्या। कवित्री कहती है, हिमालय से पुकार आ रही है, वीर का वसंत कैसा होगा। कहती है कि हिमालय से पुकार आ रही है कि वीरों का वसंत कैसा होगा। पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण 10 दिशाओं से यही प्रश्न उठ रहा है और कहती है कि पश्चिम से पूर्व और उत्तर से दक्षिण 10 दिशाओं से यही प्रश्न उठ रहा है कि वीरों का वसंत कैसा होगा। फूल और सरसों अर्थात लहराते फसलों ने वीरों के जीवन में रंग भर दिया है। आसमान मानो पुष्प से भरा हो, और कहती है कि आसमान मानो पुष्प से भरा हो, वसंत के रंगों से दुल्हन बनी धरती का अंग अंग पुलकित अर्थात प्रश्न हो जाता है। परंतु उसके पति प्रिय वर्दी में है अर्थात युद्ध के लिए तैयार है। और उसके जो पति है, सुभद्रा कुमारी चौहान कहते हैं कि उसके जो पति है वह वर्दी में है अर्थात युद्ध के लिए तैयार है। फिर यही प्रश्न है, वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। कवित्री कहती है, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है, वीरों के जीवन में वसंत तब आएगा जब वे शांति से खुशियाँ बना पाएंगे, अन्यथा उनका वसंत युद्ध में ही बीत जाएगा। और वसंत में कोयल कूकती है, वसंत के महीना में कोयल कूकती है और युद्ध में नगाड़ों बजते हैं। वीर जब युद्ध में उतरते हैं तो आदि और अंत अर्थात जीवन और मृत्यु की हथेली में ले कर जाते हैं। जीत मिलेगी तो जीवन मिलेगा, पराजय मिली तो मृत्यु। और कहती है कि अगर जीत मिलेगा तो जीवन मिलेगा और पराजय मिलेगी तो मृत्यु होगा। इसीलिए कवित्री पूछती है, वीरों का वसंत कैसा हो। कवित्री कहती है, एक और वीर अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित लगते हैं तो एक और प्रियतम के बाहों के हार में देखते हैं। और कहती कि एक और वीर के हाथों में अस्त्र शस्त्र सुसज्जित लगते हैं यानी कि अच्छे लगते हैं, तो दूसरी ओर प्रीतम के बाहों में
फूलों के हार देखते हैं, इस तरह वह पूछती है, वीर अस्त्र शस्त्र चुने या प्रीतम के बाहों का हार। और कहती है कि वीर जो है वह अस्त्र शस्त्र चुनेगा या प्रीतम के बाहों का हार चुनेगा, धनुष संभाले या प्रीतम के नैनों के बाण। और कहती है कि धनुष समाने युद्ध के लिए धनुष संभाले या प्रीतम यानी कि अपने प्रेयसी का नैनों के बाण को संभाले, वह विलासिता की जीवन जिए या युद्ध का चुनाव करे। और वह कहती है कि विलासिता की जीवन जिए या युद्ध का चुनाव करे। कवयित्री कहती है, अतीत को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, युद्ध से किसी का भला नहीं होता, जीतने वाला हारने वाला दोनों खाली हाथ रह जाता है। लंका में आग क्यों लगी, इस पर विचार करना चाहिए, अनंत अनुभवी को बताकर युद्ध को रोकना चाहिए। युद्धों को मिसाल बने हल्दी घाटी और सिंहड़ के किलों का आह्वान किया जाए और महाराणा प्रताप सिंह को बुलाया जाए ताकि नौजवान में वीर रस पैदा हो। कवित्री दुख प्रकट करते हुए कहती है, आज भूषण और चंद जैसे कवि नहीं रहे को छंदों में जान डाल सके। आज के कवि स्वच्छंद नहीं है बल्कि अंग्रेज शासकों के गुलाम है, इसीलिए खुलकर अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर पाते। फिर हमको बताएगा कि वीरों का वसंत कैसा होगा। विशेष इस कविता में सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। युद्ध में जा रहे वीर जवानों की मनोस्थिति का वर्णन है, युद्ध का विरोध करा है, दिग्गत में अनुप्रास अलंकार है, ओजगुण का पुट है, प्रकृति का मानवीकरण है, राष्ट्रीय चेतना को दर्शाया है।